हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएम। आप सबको पता है कि सीटेट 2020 की सीरीज चला रही हूँ मैं अपने इस चैनल पर। अभी हमने यहाँ पर ईवीएस की क्लास स्टार्ट करी है और ईवीएस के 3 लेक्चर अपलोड भी हो चुके हैं। आज हम चौथा लेक्चर करते हैं। ठीक है, चौथे लेक्चर में हम क्लास 4th के चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 15 कवर करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोज में आप क्लास 4th और क्लास 3rd के बाकी कंटेंट आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज हम चैप्टर नंबर 9, बदलते परिवार। ठीक है, चेंजिंग फैमिलीज। चेंजिंग फैमिलीज में फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, इट मीन्स द नंबर ऑफ अ फैमिली मेंबर कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ अ मेंबर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन्स किसी भी परिवार में सदस्यों की संख्या घट बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू कि उस फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है या फिर उस फैमिली में किसी की डेथ हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि परिवार में सदस्यों की संख्या क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर 2 टाइप ऑफ फैमिली ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अगर हम आकार के आधार पर बात करते हैं तो परिवार 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंगल फैमिली, दूसरा होता है जॉइंट फैमिली। सिंगल फैमिली को हिंदी में कहते हैं एकल परिवार। क्या कहते हैं? एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार का मतलब क्या होता है ये समझो, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। ठीक है, एकल परिवार का मतलब वो जिसमें उनके माँ बाप हों और उनके बच्चे हों। ठीक है, जॉइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार। जॉइंट फैमिली को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है, इसको आप इस चार्ट के थ्रू समझो। ठीक है, जैसे कि आपके डैड की फैमिली है। ठीक है, आपके डैड की फैमिली है जिसमें आपके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ यानी कि आपके दादा एंड आपकी दादी रहती हैं। ठीक है, और आपके मदर्स की फैमिली है जिसमें आपके नाना एंड नानी रहते हैं। ठीक है, अब इनकी भी फैमिलीज होगी, तो इस तरह से मॉम और डैड दोनों की फैमिलीज को मिलाकर जो फैमिली बनती है वो क्या होती है, हमारी संयुक्त फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, जॉइंट फैमिली होता है। अब इसमें आपने देखा कि क्या है, दादा दादी से क्या हो सकता है कि ताऊ ताई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकती हैं, बुआ हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम अपने भाई बहनों में बात करते हैं तो हम सारे भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, मैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम चाचा के बच्चों की बात करें, ताया के बच्चों की बात करें, तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कजन्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका संयुक्त परिवार का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ठीक है, एकल परिवार से क्वेश्चंस ये आया हुआ है रेट जनवरी 2011 में कि एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सीटेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि किसी भी परिवार को आप ये नहीं कह सकते हो कि उसमें माँ बाप और उनके 2 बच्चे हो सकता है, 3 बच्चे हो सकता है, 1 बच्चे हो, तो इस तरीके से आप उसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पर रोल ऑफ अ फैमिली। ठीक है, एक परिवार का क्या रोल होता है, परिवार का क्या रोल होता है। ठीक है, पहला है हेल्प इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है, हेल्प इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट यानी परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। परिवार क्या करता है, बच्चे के विकास में मदद करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लर्न एंड शेयर हैप्पीनेस एंड सैड यानी कि परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। ठीक है, फिर हम थर्ड की बात करते हैं, लर्न देयर कल्चर और इससे बच्चे अपनी संस्कृति को भी सीखते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वन क्या है, लिव टुगेदर, बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। तो ये परिवार है कि परिवार बताता है कि वो परिवार कैसा है, वही सारी हॉबीज, वही सारी क्वालिटीज़ उनके बच्चों में भी जाती है। ठीक है, तो ये आई होप समझ आ गया होगा। नोट याद रखो आप, पहला है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ इज़ 21 ईयर्स एंड फॉर गर्ल्स 18 ईयर्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में लड़कों की और लड़कियों की शादी की एक एज फिक्स की गई है, मिनिमम एज। ठीक है, कि लड़कों की 21 साल और लड़की की कितनी, 18 साल होनी चाहिए। ये रीट 2017 में आ चुका है। सेकेंड है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट इन इंडिया वॉज अप्रूव्ड इन 2006 बट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2007। ये क्वेश्चंस भी आपका रीट 2016 में आ चुका है। इसका मतलब क्या है, भारत में बाल विवाह निरोध। ठीक है, बाल विवाह
निरोध अधिनियम, एक्ट का मतलब क्या, अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, ठीक है। ये वर्ष 2006 में पारित हो गया था और 2007 में ये लागू किया गया, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चंस भी आया हुआ है रीट में, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ऑप्शन था वहाँ पर आपको 2006, 2008, 2011 और 1997। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 2007 दिया नहीं है, तो आपका आंसर जाएगा 2006, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा ये चैप्टर आपको। बाकी इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम चलते हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हुत्तुतु। हुत्तुतु मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, कबड्डी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कबड्डी की बात हो रही है, ठीक है। तो कबड्डी को किस किस और नाम से जानते हैं, आप पहले इसे नोट कर लो। कबड्डी का दूसरा नाम है चेडू गुडू। क्या नाम है, चेडू गुडू, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, हुत्तुतु, क्या कहते हैं, हुत्तुतु, ठीक है, ये कहते हैं। उसके बाद अगर आप इसका तीसरा नाम देखना है तो उसको क्या कहेंगे, हा डू डू, क्या कहेंगे, हा डू डू, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट आप इसका देखोगे तो इसे क्या कहते हैं, छू किटकिट, क्या कहते हैं, छू किटकिट। इस तरीके से आपने देखा कि कबड्डी को चेडू गुडू, छू किटकिट, हा डूडू और हुत्तुतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो कि कबड्डी में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी इज 12 प्लेयर्स, ठीक है। तो कितने प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन 7 ही प्लेयर्स जो है वो ग्राउंड पे जाते हैं खेलने के लिए, बाकी 5 प्लेयर जो हैं वो रिजर्व में, बैकअप में बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ इस चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है थोड़ा सा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ठीक है, अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। अब कर्णम मल्लेश्वरी हैं क्या, इनके बारे में पढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर, ये क्या है, एक वेट लिफ्टर हैं। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, ये कहाँ पर रहती हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन सी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, और ये जब 12 साल की थी तब से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ठीक है। सी हैज़ 129 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट, और वो इंडिया के बाहर से, भारत के बाहर से 29 मेडल जीत कर लाई हैं, ठीक है। हर 4 सिस्टर्स आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, ठीक है, उनकी 4 बहनें हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। नाउ सी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kg, और अब वो क्या करती हैं, एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में एक और 3 बहनों की कहानी दी हुई है, ज्वाला, लीला और हीरा, ठीक है। ये ऐसे एरिया से बिलोंग करती हैं जहाँ पर बच्चों को खेलना, मतलब कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, बट ये उन सबसे अलग थी। ये लड़कों के कपड़े पहनती थी, जिस पर इनको कमेंट भी मिले, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हार नहीं मानी और ये कबड्डी की प्रैक्टिस करती रही, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत स्ट्रगल किया और लास्ट में इनकी जो छोटी बहन है हीरा, वो कबड्डी की कोच भी बन गई, ठीक है। तो इतना आपको इस चैप्टर में याद रखना है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके, ठीक है। अब आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, द वैली ऑफ फ्लावर्स। क्या है, द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, या फिर आप इसे क्या कहोगे हिंदी में, फुलवारी, ठीक है। ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच स्थित है, क्या कहते हैं इसे, फूलों की घाटी। पढ़ते हैं हम इसे। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल ऑफ उत्तराखंड, कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में फूलों की घाटी पाई जाती है, ठीक है। इट इज़ द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। थर्ड है, द एरिया ऑफ दिस वैली इज 87 स्क्वायर मीटर, ठीक है। कितना है, फूलों की घाटी का अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 87 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 87 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर के लगा लेना, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड इट इज़ 396 मीटर हाई फ्रॉम सी लेवल, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3962 मीटर है, ठीक है। इन 1931 इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश माउंटेनियर एस स्मिथ, ठीक है। 1931 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे, उनका नाम था एस स्मिथ, जिन्होंने इस फूलों की घाटी की खोज की थी। नेक्स्ट आता है आपका फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड जीनिया आर यूज टू डाई क्लोथ्स, ठीक है। जो फूल हैं, कैसे फूल, मैरीगोल्ड यानी गुलहड़ के फूल और जीनिया, इनसे क्या किया जाता है, कपड़ों पर रंगाई की जाती है। क्या किया जाता है, कपड़ों पर रंगाई की जाती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र मेकिंग, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इन उत्तर प्रदेश पीपल ईट अ वेजिटेबल्स मेड ऑफ कचनार फूल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोग क्या करते हैं, कचनार के फूल की बनी सब्जी खाना पसंद करते हैं। और इन केरला पीपल ईट अ वेजिटेबल्स मेड ऑफ बनाना फ्लावर। और केरला में लोग क्या करते हैं, बनाना फ्लावर्स से बनी हुई सब्जी यानी कि केले के फूल से बनी सब्जी खाते हैं। महाराष्ट्र पीपल लव पकौड़ा मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स। ठीक है, और जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो सहजन के फूल से बने पकौड़े खाना पसंद करते हैं। अब आपने उत्तर प्रदेश में देखा कचनार के फूल की सब्जी, केरला में देखा बनाना के फूल की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन फूल के पकौड़े। ठीक है, अब इनकी कैपिटल्स भी याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। इसी तरीके से महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं क्योंकि इनके चैप्टर में नाम दिए हुए हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आपको आता है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स के नाम जिनका यूज मेडिसिन में किया जाता है, कलर्स में किया जाता है, सेंट बनाने में किया जाता है, तो वो कौन कौन से फ्लावर्स हैं। ठीक है, 2 फ्लावर यूज्ड इन मेडिसिन, ऐसे 2 फूलों के नाम जिनका यूज मेडिसिन बनाने में यानी कि दवा बनाने में किया जाता है, वो कौन कौन से हैं, रोज एंड सिदार। ठीक है, कौन कौन से, रोज एंड सिदार। 2 फ्लावर्स ऐसे जिनका यूज रंग बनाने में किया जाता है, वो कौन कौन से हैं, रोज एंड चाइना रोज। ऐसे 2 फ्लावर्स जिनका यूज सेंट में बनाने में किया जाता है, कौन कौन से हैं वो, जैस्मिन एंड रोज। ठीक है, तो ये आपको कुछ टॉपिक हैं जो नोट करने हैं। अब इसी चैप्टर में है मधुबनी। क्या है, मधुबनी। अब मधुबनी के बारे में पहले आप याद रख लो। ठीक है, मधुबनी है क्या, एक तरीके की पिक्चर आर्ट है यानी कि पेंटिंग है, डिजाइन है, बहुत पुरानी पेंटिंग है ये बिहार में एक ज़िला है मधुबनी। ठीक है, तो वहाँ पर लोग बनाते हैं, चावल का घोल लेते हैं, उसमें कुछ रंग मिलाते हैं, पेस्ट तैयार करते हैं और उस पेस्ट से रंगोली टाइप की क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। कहाँ पर, घरों की दीवारों पर या फिर आंगन में। ठीक है, जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं। और बस यही इतना, ये सब चीज़ें हैं। और ये जो चित्र बनाते हैं इसमें जानवर, पेड़ पौधे, किसी का भी चित्र ये बना देते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, मधुबनी इज अ डिजाइन इन पिक्चर आर्ट, इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ठीक है, मधुबनी क्या है, एक पिक्चर आर्ट की डिजाइन है और ये बहुत पुरानी चित्रकला है। ठीक है, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। ठीक है, तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed। ठीक है, ये किसका बना होता है, त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर ये पिसे हुए चावल के घोल को रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, टू मेक दीज इंडिगो, नील, टर्मेरिक, हल्दी, टर्मरिक को क्या कहते हैं, हल्दी, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज। ठीक है, और इसको बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अगर इस पेंटिंग में बात करते हैं कि किसकी डिजाइन करते हैं, द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड, फिश एंड मेनी अदर एनिमल्स। ठीक है, ये पेंटिंग क्या करती है, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतुओं की पिक्चर्स बनाती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हो गया है, आपने इन्हें लिख लिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इन्हें। ओके, फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है आपका चेंजिंग फैमिलीज। ठीक है, चेंजिंग टाइम, कैसे कैसे बदले घर या बदलते परिवार। ठीक है, कैसे कैसे बदले घर या बदलते परिवार। ठीक है, चेंजिंग टाइम्स। देखते हैं क्या है इसमें, ज़्यादा कोई स्टोरी है नहीं। जैसे कि जब अंग्रेज़ों के टाइम पर भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत की आज़ादी के वक्त ये जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस टाइम पर कुछ लोगों को कह दिया गया था कि कुछ लोग भारत में रहना है तो भारत में रहें, पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान में रहें। तो उसी में एक लड़का है, ठीक है, उसके घर की स्टोरी है। तो उन लोगों को दिल्ली भेज दिया गया। उसके बाद दिल्ली में उनको सोहना गाँव यानी कि हरियाणा में उनको एक जगह दे दी गई जहाँ पर वो अपना घर बनाकर रहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, डेरा गाजी खान इज इन पाकिस्तान। डेरा गाजी खान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, जहाँ पर ये लोग पहले रहते थे। द काउ डंग मिक्स विद मड एंड कोटेड द वॉल टू मेक इट इंसेक्ट फ्री। ठीक है, जब ये लोग वापस आ गए यानी कि सोहना गांव इनको दे दिया गया। सोहना गांव कहाँ पर है, सोहना गांव लिख लेना इसको, सोहना गांव कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। कहाँ पर है ये,
हरियाणा में है। ठीक है, सोहाना गांव कहाँ है? हरियाणा में है। तो जब ये इनको भेज दिया गया पाकिस्तान से, जब ये हरियाणा में आ गए तो इनको घर बनाने के लिए ज़मीन दी गई। तो ये क्या करते हैं, पहले कच्चे घर बनाते हैं। ठीक है, अब उससे कच्चे घर में ये क्या करते हैं, जब जो गाय का गोबर होता है उसमें थोड़ा कीचड़ मिलाकर वाइट वॉशिंग, पुताई करना, एक तरीके की कोटिंग करना दीवार पर। उससे क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं। ठीक है, इसलिए गोबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है कि जैसे कि कोई भी अगर आप लकड़ी के सामान बना रहे हो, लेकिन किस टाइप के लकड़ी के सामान, नीम के पेड़ के या फिर कीकर के पेड़ के अगर आप बनाते हो, बेड बनाते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो लकड़ी का, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें जल्दी से दीमक नहीं लगते हैं। टर्माइट का मतलब क्या होता है, दीमक। ठीक है, तो पढ़ते हैं ये लाइन हम। ब्रांचेज ऑफ नीम ट्री एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम ऑफ वुड प्रोटेक्ट द वुड फ्रॉम टर्माइट्स। ठीक है, तो जो नीम की लकड़ी होती है और कीकर की लकड़ी होती है, उससे बना कोई भी फ्रेम क्या करता है, लकड़ी को टर्माइट से बचा देता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। अब आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13, रिवर्स टेल। ठीक है, पहाड़ों से समुद्र तक। इस चैप्टर में आपको किसके बारे में डिस्कस करना है, हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, पानी कैसे खराब होता है। ठीक है, पानी कैसे खराब होता है। अब पानी किस किस चीज़ों से खराब होता है आपको पता है, पानी किससे खराब होता है, सीवेज से। किससे, सीवेज से। ठीक है, या जो हमारे औद्योगिक वेस्ट होते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इनको क्या करते हैं लोग, नदी में डाल देते हैं। ठीक है, कंपनी से, कारखानों से वेस्ट को नदियों में डाल देते हैं, जिससे पानी पोल्यूटेड हो जाता है। वही पानी हमारे घर आता है और वो गंदा पानी पीकर हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए शहरों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि फ़िल्टर करके पानी को पीते हैं, ताकि उसमें से जो गंदगियां हैं वो निकल जाएं। ठीक है, और अगर पानी से बीमारी होती है, गंदे पानी से, तो उससे होने वाली बीमारी कौन सी होती है, टाइफाइड होती है। अगर आप गंदा पानी का सेवन करते हो तो उससे आपको टाइफाइड होने के या पेट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 14, बसवाज फार्म, बसवा का खेत। ठीक है, अब बसवा का खेत क्या है, ये एक बसवा नाम का आदमी है, कहाँ पर रहता है, कर्नाटक में रहता है। कर्नाटक के कहाँ पर, बेलवनिका गांव में रहता है। तो इस टाइम पर इसके गांव में क्या हो रहा है, प्याज की खेती हो रही है, जुलाई का महीना होता है। ठीक है, तो इसमें बात की गई है किसकी, ओनियन क्रॉप की, प्याज के फसल की, कि किस तरीके से उसके स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करना होता है, बस इतना ही है। बेलवनिका विलेज इज इन कर्नाटका। ठीक है, जो बेलवनिका गांव है, बेलवनिका गांव, वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नोट कर लो आप इसे, बेलवनिका गांव कहाँ पर है, कर्नाटक में है। खूंटी, खूंटी जिसे अपने यहाँ क्या कहते हैं, कुदाल कहते हैं। कुदाल कहते हैं, मिट्टी को तोड़ने का काम करता है, मिट्टी को नरम करने का काम करता है खूंटी को। ठीक है, कर्नाटक में से खूंटी कहते हैं, अपने यहाँ क्या कहते हैं, कुदाल। खूंटी इज यूज्ड टू लूजन द सॉइल नोन एज कुदाल इन आर एरिया। हमारे क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कुदाल के नाम से जानते हैं, और ये मिट्टी को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, कुरिगे, इसको लांगन कहते हैं। ठीक है, खेत को जोतने के काम आता है। प्लफिंग का मतलब क्या होता है, जोतना। ठीक है, तो खेत को जोतने के काम आता है क्या, कुरिगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलगे। क्या है, इलगे। इलगे का मतलब होता है हंसिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में हंसिया की बात क्यों की गई है, क्योंकि लोग इससे क्या कर रहे हैं, प्याज की जो पत्तियां हैं उसको काट कर रूट्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इलगे मीन्स हंसिया और बटीडा यूज्ड इन कटिंग वेजिटेबल्स, जिसका यूज क्या किया जाता है, गाँव वगैरह में सब्जियों को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, दिस लेसन टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ एन ओनियन क्रॉप। ठीक है, अगर हम इस लेसन में बात करते हैं तो किसके बारे में बात की गई है, ओनियन क्रॉप के बारे में, फसल, प्याज की फसल की खेती कैसे करनी होती है उसके बारे में बात की गई है। बसवाज का फॉर्म, इससे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, फिर आता है, ये सब चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा इनको हम स्पीड में कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा स्लो में एकदम अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15, फ्रॉम मार्केट टू होम। फ्रॉम मार्केट टू होम, मंडी से घर तक, मंडी से घर तक। अब इसमें एक वैशाली नाम की लड़की है, उसके बाबूजी सब्जी बेचने का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मार्केट से सब्जियां लाते हैं, तो ये बच्चा उसका हेल्प करता है, और ठीक है, कैसे भी करके ठेले में सामान रखवा के उसके फादर बेचने जाते हैं और वो पढ़ने जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात की गई है कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स, उसने क्या देखा कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं या कुछ ऐसे फल होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ समय तक चल जाते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर यही एक लाइन याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है? सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्पॉइल क्विकली लाइक टोमेटो, बनाना, पियर, पाइनएप्पल एंड स्पिनच, ठीक है। कुछ ऐसी सब्जियां और फल हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे टोमेटो मीन्स टमाटर, बनाना मीन्स केला, पियर, पियर मीन्स क्या होता है? पियर मीन्स नाशपाती, ठीक है, नाशपाती। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल मीन्स अनानास, ठीक है। स्पिनच मीन्स क्या होता है? स्पिनच मीन्स पालक, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं? जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन स्टे फॉर सम डेज, लेकिन कुछ सब्जियां और फल हैं जो कुछ दिनों के लिए रुक सकती हैं। पोटैटो, गार्ड, ओनियन, कैबेज, कुकम्बर, जिंजर, जैसे आलू, ठीक है। गार्ड या बॉटल गार्ड यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? लौकी। ओनियन मीन्स प्याज, कैबेज मीन्स गोभी, कुकम्बर मीन्स खीरा, जिंजर मीन्स अदरक, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ टाइम तक सब्जियां चल सकती हैं। तो इस चैप्टर में भी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 16, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत आराम से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका चूं चूं करती आई चिड़िया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, चूं चूं करती आई चिड़िया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपका क्लास आज तक ख़त्म होता है यहीं पर, ओके, धन्यवाद।